क्रिसमस नोवेना का पहला दिन। आबाओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। आबाओ हम चले बैतलहम को। चरनी में देखो महिमा का राजा। आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे क्रिस्त प्रभु को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता यीशु की शांति आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे मुक्तिदाता और प्रभु को ग्रहण करने की तैयारी में हम इस नोवेना में भाग ले रहे हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वे उसे नवीन बनाकर तेरे योग्य बनाएं। हमारी सहायता कर कि जिस सत्य को लेकर वे आए हैं हम उसे ग्रहण करें और उसी सत्य से प्रेरित होकर जीवन बिताएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर हमें बचाने आएगा, उसका नाम इमानुएल है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुआई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि आदि में अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर हमें बचाने आएगा, उसका नाम इमानुएल है। धर्म ग्रंथ 5 फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वाक्यांश 17 से 21 तक। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा
सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं। उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीनदासों पर कृपा दृष्टि की है। आज से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक। आमीन। निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा से प्रेरित ईश्वर की प्रजा के रूप में एकत्रित होकर उन्हीं का नाम लेकर कहें, हे प्रभु हमारे जीवन में आ। दुनिया भर के ख्रिस्त विश्वासी अपने दैनिक जीवन में बालक यीशु के आगमन का अनुभव करें। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। सभी समर्पित लोग प्रभु के आगमन का अनुभव करें तथा उनका अनुसरण करने की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। इस आगमन काल में मंडली के गड़ीले पवित्र आत्मा के वरदानों का भरपूर अनुभव करें। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। बालक यीशु के आगमन के प्रभाव से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाए। हे प्रभु हमारे जीवन में आ। यहाँ अपनी मांग रखिए। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारे और कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक तारनहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ,
पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्था लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हे सनातन पिता, बेतलेहम की गौशाला में समय की पूर्ति में तेरा शब्द देह बना। एक कुमारी से जन्म लेकर तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार तेरी संतानों जैसा जीवन बिताना चाहिए। हमारी सहायता कर कि हम भी ख्रिस्त वाहक बनने के लिए अपने जीवन में परिश्रम कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। झूम ले मनवा आज तू नाच ले, झूम ले मनवा आज तू नाच ले।